साथियों, उत्तर प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज निकल करके सामने आई हुई है। अब पूरी न्यूज क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हिंदुस्तान न्यूज है और आज की ही डेट में यहाँ पर न्यूज निकल करके आई हुई है। आज है 3 जुलाई 2026 और यहाँ पर न्यूज निकल करके आई हुई है वृद्धावस्था पेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब पूरा वीडियो क्या है, पूरी न्यूज क्या है, आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो देखिए, यहाँ पर मोटे मोटे हेडिंग में लिखा हुआ है, उम्र सत्यापन के लिए अटके 1223 वृद्ध जनों का पेंशन। 1223 वृद्धावस्था लोगों के पेंशन यहाँ पर रोक दिए गए हैं। अब ये न्यूज कहाँ की है? आजमगढ़। जी हाँ दोस्तों, आजमगढ़ में वृद्धावस्था पेंशन योजना के 1223 लाभार्थियों की पेंशन उम्र सत्यापन में अटक गई है। इसकी मुख्य वजह आधार कार्ड और परिवार रजिस्टर में जन्म तिथि का मेल न होना। तो मतलब कि आधार कार्ड में जो जन्म तिथि थी और जो परिवार रजिस्टर में जन्म तिथि थी, दोनों जन्म तिथियां आपस में मेल नहीं खा रही थी, इसलिए उनके उम्र सत्यापन में पेंशन को रोक दिया गया है। आजमगढ़ में टोटल 1223 लोगों के पेंशन यहाँ पर, वृद्धावस्था पेंशन यहाँ पर रोके गए हैं। नए दिशा निर्देश के तहत अब परिवार रजिस्टर या फिर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जैसा कि मांगा जाता है। अब आजमगढ़ संवाददाता, जिले में वृद्धावस्था पेंशन योजना के 1223 लाभार्थियों की पेंशन उम्र सत्यापन की प्रक्रिया में अटक गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह परिवार रजिस्टर की नकल और आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि का मेल न होना। एकदम साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, जो आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि है वही जन्म तिथि परिवार रजिस्टर की नकल में भी होना चाहिए, मेल खाना चाहिए, तब आपका पेंशन आएगा, नहीं तो आपका भी पेंशन रोक दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको अपने सेक्रेटरी से मिलकर के अपने परिवार रजिस्टर की नकल में आधार कार्ड के हिसाब से जन्म तिथि को दर्ज करवाना होगा। पहले पेंशन स्वीकृति और सत्यापन में आधार कार्ड पर दर्ज जन्म तिथि को मान्य माना जाता था, लेकिन शासन द्वारा लागू नए नियम के बाद अब केवल आधार कार्ड के आधार पर जन्म तिथि स्वीकार नहीं की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड अब जन्म तिथि का प्रमाण बिल्कुल नहीं माना जा रहा है यूपी की वृद्धावस्था पेंशन में। जिले में वर्तमान समय में वृद्धावस्था पेंशन योजना के कुल 1,97,129 लाभार्थी हैं। तो आजमगढ़ में टोटल 1,97,129 लाभार्थी हैं जो कि वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। इनमें से अधिकांश लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन 1223 मामलों में जन्म तिथि संबंधित विसंगति के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि आजमगढ़ जिले का पेंशन अभी तक अटका हुआ है। जनवरी, फरवरी, मार्च महीने का हो या अप्रैल, मई, जून महीने का हो, सभी पेंशन यहाँ पर रोकी गई है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आजमगढ़ की न्यूज है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कई लाभार्थियों के आधार कार्ड में जन्म तिथि एक है, जबकि परिवार रजिस्टर की नकल में दूसरी जन्म तिथि दर्ज है। मतलब जन्म तिथि अलग अलग है, आधार कार्ड में कुछ है तो वहीं परिवार रजिस्टर की नकल में कुछ और ही जन्म तिथि लिखी हुई है। तो नए दिशा निर्देश के तहत विभाग परिवार रजिस्टर व अन्य अधिकृत अभिलेखों के आधार पर उम्र का सत्यापन किया जा रहा है। आप परिवार रजिस्टर की नकल दीजिए या फिर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र दीजिए जो कि आपके आधार कार्ड से मैच करता हो, मेल खाता हो, तभी आपका यहाँ पर पेंशन मान्य किया जाएगा। अब देखिए, समाज कल्याण अधिकारी चेतन सिंह ने बताया कि वृद्धा पेंशन के लिए परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन होने पर मान्य होगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर की उपलब्धता रहती है। आप एकदम क्लियर बात है कि परिवार रजिस्टर की नकल ग्रामीण क्षेत्रों में रहता ही रहता है, उनके सेक्रेटरी के पास आसानी के साथ मिल ही जाता है। लेकिन वही नगरीय क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर का अभाव रहता है। ऐसे में नगरीय क्षेत्रों, वार्डों में जिनके पास हाई स्कूल स्तर से शैक्षणिक प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, तो उनकी आयु सत्यापित करने के लिए राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस,
पासपोर्ट एवं पैन कार्ड को भी मान्य किया गया है। शहरी क्षेत्रों में इतने सारे डॉक्यूमेंट मान्य है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर सिर्फ 10वीं का मार्कशीट या फिर परिवार रजिस्टर की नकल ही देना होगा। और यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड कुछ भी आप दे सकते हैं। इसके लिए वृद्धा पेंशन आवेदकों को निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र देना होगा कि उनके पास हाई स्कूल स्तर का शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं परिवार रजिस्टर की नकल भी उपलब्ध नहीं है, तो उनको ऐसे में स्वप्रमाणित घोषणा पत्र देना होगा। अब पहले आधार से जो हो जाता था सत्यापन, तो पूर्व में आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि के आधार पर लाभार्थियों का सत्यापन कर पेंशन जारी कर दी जाती थी। अब शासन ने स्पष्ट किया है कि जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में केवल आधार कार्ड को मान्य नहीं माना जाएगा। इससे पुराने मामलों को भी दोबारा जांच की जा रही है। जितने पेंशनर्स हैं, नए या फिर पुराने, सभी का यहाँ पर सत्यापन हो रहा है। यही वजह है कि पेंशन अटकी हुई है। अब यहाँ पर कोर्ट विभाग की ओर से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कराने के लिए विशेष सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। संबंधित ग्राम पंचायतों, नगर निकायों और तहसील स्तर पर भी लाभार्थियों से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि पात्र बुजुर्गों को जल्द पेंशन का लाभ मिल सके। तो देखा दोस्तों आपने, यही थी न्यूज आज की। तो कहने का मतलब यही है कि प्रदेश भर में यहाँ पर अभी सत्यापन का काम चल रहा है, इसलिए वृद्धावस्था पेंशन का पैसा आप सभी के खाते में अभी तक नहीं आ पाया है। जैसे ही आपके जिले का सत्यापन पूरा हो जाएगा, आपके जिले का पेंशन भेजा जाना शुरू हो जाएगा। तो ये न्यूज थी दोस्तों आजमगढ़ जिले की। तो आजमगढ़ में अभी फिलहाल में यही सब कुछ प्रक्रिया चल रही है, इसलिए पेंशन लेट हो रही है। तो हो सकता है आपके जिले में भी पेंशन ना आई हो। तो यदि आपके जिले में पेंशन आई है या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और यदि पेंशन नहीं आई है तो समझ लीजिए आपके जिले में भी यही सब प्रक्रिया चल रही है, इसी कारण से पेंशन लेट हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि न्यूज के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि अब जन्म तिथि के प्रमाण में आधार कार्ड के साथ साथ यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको परिवार रजिस्टर की नकल और जन्म प्रमाण पत्र या फिर आपको 10वीं का मार्कशीट देना होगा। वहीं यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अभी न्यूज में आपने सब कुछ देख ही लिया। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि न्यूज से सब कुछ समझ में आ गया हो गया। मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।